खैनी खाकर दिए कलेक्टर, सतुआ पी के फिल्म को एक्टर। भारत को सबसे अधिक आईएएस देने वाला ये बिहार खुद क्यों आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया, आज हम उन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे। चाहे बात सतत विकास रैंकिंग की हो या प्रति व्यक्ति आय की, सभी जगह पे बिहार पिछड़ा हुआ है, साक्षरता में भी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की क्या क्या वजह हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से काट करके झारखंड को अलग किया गया था और उसके बाद जो है झारखंड वाला जो इलाका था वो खनिज संसाधनों से संपन्न रह गया और बिहार के हिस्से में आया वही 3% के करीब खनिज संसाधन। कुल मिला के बात यही रह गई कि बिहार की अर्थव्यवस्था जो है अब कृषि पर आधारित हो गई और बिहार की जनसंख्या काफ़ी अधिक थी, तो कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव हो गया। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है ना, परंपरागत ढंग से की जाती है, कृषि आधारित उद्योगों का अभाव है। लोग कृषि का स्वरूप भी पुराना वाला रखे हैं, तो यह जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। तो कृषि की जो उत्पादकता है वो काफ़ी ख़राब है, जिस वजह से ये भी हमारे राज्य की पिछड़ेपन की एक वजह है। दूसरी वजह है, ये प्राकृतिक वजह है, बाढ़ और सुखाड़ की समस्या। आप सभी लोगों को पता है कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती है, जो हमारे बिहार में प्रवाहित होती है, गंगा की जो सहायक नदियां हैं, वो उत्तरी बिहार को बाढ़ से डुबो कर रखती है और दक्षिणी बिहार की जो नदियां होती है वो मौसमी होती है, तो वहाँ सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोनों प्रकृति के मार को झेल रहा है, एक तरफ बाढ़ एक तरफ सुखाड़। ये दोनों जो है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के स्वरूप को तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो ये बाढ़ और सुखाड़ भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की प्रमुख वजह है। 2008 वाला जो बाढ़ आपको याद ही होगा, कोसी नदी लाया था। चलिए, उसके बाद है बड़े उद्योगों का अभाव। बिहार में जो है एक बड़े उद्योगों का अभाव है और केंद्र सरकार भी इसके प्रति जो है मौन दिखाई देती रही है और राज्य सरकार ने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि बिहार में उद्योग धंधे की स्थापना हो। तो यहाँ पे उद्योग है नहीं, तो लोग प्रवासन कर जाते हैं, दूसरे राज्य चले जाते हैं काम करने के लिए, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। तो ये भी एक वजह है, बड़े उद्योग हैं नहीं चूँकि हमारे राज्य बिहार में, तो आमदनी आएगी कहाँ से। तो ये भी एक वजह है कि हमारे राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन की। तो पहले एक और कारण है खनिज संसाधनों का अभाव। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना दिया गया था, इस वजह से खनिज संसाधन संपन्न इलाके जो है झारखंड के हिस्से में रह गए। उससे पहले जब झारखंड बिहार के हिस्से में भी था, तो केंद्र सरकार की एक नीति थी फॉरेस्ट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें क्या होता था कि आप झारखंड से कहीं भी मान लीजिए अगर के वस्तु का उत्पादन कीजिए या तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाइए, जो खनिज निकाले जाते थे, उससे ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो सरकार खुद उठा लेती थी। तो वो जो बड़े बड़े कंपनियां थी, बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो बिहार या झारखंड में उद्योग स्थापित करने की बजाय दूसरे राज्य सामान को ले जाना बेहतर समझने लगे। तो ये भी एक वजह थी कि बिहार और झारखंड वाले इलाके में जो है उद्योग धंधे ना ही स्थापित हो सके। अगला है स्किल्स। हम अपने बिहार की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं 5% से भी कम, यहाँ का जो आबादी है उससे 5% से भी जो कम है वो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है। तो ये कुशल श्रमिक है नहीं, मानव संसाधनों का जो क्वालिटी है वो बेहद ख़राब वाला है। तो इन लोगों का जो है राज्य के आर्थिक विकास में काफ़ी कम योगदान होता है। ये भी एक वजह है हमारे राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन की। दूसरी बात है, अगले कारण की बात करें तो ये पूंजी का अभाव। बिहार के लोगों के पास पूंजी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वही 43,000 के करीब है और ये भारतवर्ष में सबसे अधिक है, जहाँ भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 99,000 के करीब है, आधे से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं जब पूंजी का अभाव है तो लोग अगर कोई स्वउद्यम भी अपनाना चाहते हैं, स्वरोजगार भी अपनाना चाहते हैं, तो पूंजी है ही नहीं तो लोग करेंगे क्या। तो बेरोजगार बैठे रहते हैं और देश के राज्य की जो संपत्ति है उसे खाते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के पूंजी नहीं है, तो ये पूंजी का अभाव भी जो है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की वजह है। दूसरा, अगले कारण की बात करें तो शहरीकरण का अभाव। एक बात नोट किए होंगे आप कि भारत में जो एक सबसे अधिक शहरी जो आबादी है वो गोवा राज्य में रहती है और गोवा की प्रति व्यक्ति आय भी भारत में सर्वाधिक है। अब हम अपने राज्य की बात कर लेते हैं। हमारे राज्य में जो है शहरी आबादी का जो परसेंटेज है वो 11% है और बिहार का 89% आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहता है। तो ये शहरीकरण का अभाव है, शहरी आबादी भी काफ़ी कम है, तो ये भी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की एक वजह है। और एक महत्वपूर्ण वजह है राजनीति में अपराधीकरण।
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की एक संस्था है जो कि एक आंकड़ा जारी किया जिसमें ये बताया गया है कि जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है इसमें जो भी एमपी चुने गए हैं उसमें 43% के ऊपर जो है क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और उन 40 में से 32 ने ये स्वीकार किया है कि उसके ऊपर भी क्रिमिनल केस मतलब चल रहे हैं। हाँ, अपने बिहार विधानसभा की बात करें तो 243 सीट है, इसमें से 160 विधायक ऐसे हैं जो ये कबूल किए हैं कि हमारे ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है। तो अब बताइए कि पॉलिसी मेकिंग यहाँ से होती है, कानून यहाँ से बनते हैं। जब कानून बनाने वाले लोगों के ऊपर ही इतने सारे केसेस हैं तो एक अच्छा कानून बनने की कल्पना कैसे की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हाँ छोड़िए, जनसंख्या की बात करते हैं। आपको पता होगा कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद हमारा बिहार का तीसरा स्थान आता है। खैर ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल भी हमसे ज़्यादा है। तो बात आ जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी पे। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो कि देश भर में सर्वाधिक है। अब ये जनसंख्या घनत्व का जो अधिक दबाव है ये भी बिहार को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है शुरू से ही। और जनसंख्या वृद्धि दर भी जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 25% के करीब है जो कि काफ़ी अधिक है। राष्ट्रीय औसत से भी काफ़ी अधिक है। 17.5% के करीब जो है राष्ट्रीय औसत है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की, उससे भी काफ़ी अधिक है, 25% के करीब है। अब संसाधन है नहीं, जनसंख्या इतनी तेजी गति से बढ़ रही है तो किस प्रकार से इन लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो जनसंख्या काफ़ी तेजी गति से बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण लगाना होगा। खैर ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त कानून लाया है, वो सब आप जानते हैं, बताना जरूरी नहीं है। तो हमारे बिहार में भी कुछ ऐसा हो। अब अत्यधिक जनसंख्या का दबाव है तो संसाधनों पर दबाव बढ़ता है तो राज्य का संसाधन खत्म होता है, तो ये भी एक वजह बन जाता है हमारे राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन का। अब एक होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। बिहार के मतलब प्रति महिला की बात कर लेना तो लगभग यहाँ पे बिहार की प्रत्येक महिला जो है 3.4 बच्चे को जन्म देती है। अब समझिए कि हम ये कहते हैं कि मुन्ना हो या मुनिया, 2 बच्चों की दुनिया। यहाँ तो 3.5 बच्चे मतलब 4 बच्चे हो रहे हैं, लगभग 3.5 के करीब है तो लगभग 4 बच्चे हो रहे हैं। जब 4 बच्चे बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है तो अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो वही रैगनर नर्क्स वाला कथन साबित हो जाएगा कि गरीबी गरीब को जन्म देती है और इसी के कुचक्र का शिकार है कौन? हमारा बिहार। साक्षरता दर, बिहार का जो साक्षरता दर है वो 61.8% है और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें हम अपने बिहार की तो 52% के करीब है। और ये जो साक्षरता दर है ये राज्यों में सबसे कम है शायद, हाँ सबसे कम है। तब साक्षरता तो है नहीं और उसके बाद साक्षरता है भी तो एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है आप सभी लोगों को पता है। तो ये भी हमारे राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन की एक वजह है। भ्रष्टाचार की बात कर लें तो अभी राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान टॉप किया था, तो हमारा बिहार भी जो है दूसरे नंबर पे था। अब आर्थिक पिछड़ेपन की अगली वजह की बात करें तो एक ये भी बड़ी वजह है लैंड लॉक्ड राज्य। हमारा राज्य जो है बिहार वो भू आबद्ध राज्य है, यानी समुद्री सीमा नहीं है हमारे बिहार के पास, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे यहाँ से नहीं हो पाता है। तो पूंजी वगैरह हमारे लोगों के पास नहीं आ पाती है। कुल मिलाकर के लैंड लॉक्ड राज्य है तो व्यापार नहीं हो पाता है अंतर्राष्ट्रीय किसी दूसरे देशों से। तो ये भी हमारे राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन की वजह है। राजनीतिक अस्थिरता, इसमें क्या हुआ है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तब एक से अधिक पार्टियाँ गठबंधन करके सरकार बनाती है। जब भी विकास से संबंधित कोई मसौदा आता है, कार्यक्रम आता है, अगर दोनों पार्टियों में मतभेद होता है तो वो प्रभावित होता रहता है योजना। ये वो सारी वजहें थी जो हमारे बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मतलब मुख्य कारण है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा।